नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम नारी नारी में आप सभी का स्वागत है। खास खबर में हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, आज के दिन की महिलाएं किधर बढ़ रही हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, अगर उनका हल है तो क्या रास्ता है कि उसका हल भी यहाँ पर सुझाया जा सके। हमारे साथ में खास पैनल भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें महारानी कॉलेज की अध्यक्ष मानसी वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। हर्षिता राजावत कनौडिया कॉलेज के अध्यक्ष हैं और एलिस सिडाना जी उपाध्यक्ष हैं कनौडिया कॉलेज की। खास मेहमान हमारे साथ में है और आज हम चर्चा करेंगे, हाल ही में छात्र संघ चुनाव गए हैं। छात्र संघ चुनाव में हमने देखा था कि गहमा गहमी रही, धनबल बाहुबल काफी इसमें प्रयोग किया गया, लेकिन एक और खास चीज, लड़कों को बड़ी संख्या में टिकट दी गई, महाविद्यालय हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, लेकिन छात्राओं पर विश्वास या तो कम जताया गया, अगर कहीं टिकट भी मिली तो वो जीतकर आगे कम निकल पाई। इसकी वजह क्या है, इसी विषय को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मानसी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपने तो महारानी कॉलेज से फतेह हासिल की है, संभव आगे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर रही होंगी, लेकिन एक तस्वीर आप देख रही होंगी, राजस्थान का एक सिनेरियो, 15 यूनिवर्सिटी, एक लड़की भी जीतकर अध्यक्ष नहीं बन पाई। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो अब तक दो चेहरे, प्रभात चौधरी और पूजा वर्मा, महज 38 चुनाव में से जीत कर आगे निकली है। तो क्या वजह है, क्या लड़कियां आगे नहीं आना चाहती या चांस नहीं मिलता है? तो सर, मैं पहले तो इस बात के लिए कहना चाहूंगी कि लड़कियों को ऐसी बात नहीं है, मौका, हाँ चांसेस थोड़ा कम दिया जाता है, पर लड़कियां जहां तक अपने आप को प्रूव करने वाली बात है, मेहनत करने वाली बात है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सिचुएशन में वो पीछे हटी है। मैं खुद महारानी से जीती हूँ, बिना धनराशि खर्च किए हुए, मैंने अपनी सारी मेहनत से मैं जीती हूँ। पर हाँ, लोगों का एक कहीं ना कहीं दृष्टिकोण है कि एक जो महिला है या जो एक लड़की है वो विश्वविद्यालय को इतने ढंग से नहीं संभाल पाएगी जितना एक लड़का संभाल पाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी उतने ही क्षमता के साथ कार्य कर सकती है अगर उन्हें पूरा मौका दिया जाए। देखिए, बिल्कुल, और ये उदाहरण भी हैं। अगर देश में देख लिया जाए, राष्ट्रपति पद के आज अगर देख लिया जाए तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो कमान संभाल रही हैं, पहली देश की नागरिक हैं। और अगर आकाश की उड़ान देखी जाए या फिर तमाम शोध कार्य भी देखे जाए, काफी आगे तक बढ़ी है। हर्षिता, आपका क्या मानना है, क्या डिफिकल्टी या कठिनाइयां होती हैं आगे बढ़ने में आपको बजाय लड़कों के मुकाबले? सर देखिए, ये तो हमारे देश की परंपरा है जिससे हम अभी तक पीछे नहीं हो पाए हैं कि महिलाओं को बराबरी के स्तर की बात तो हम करते हैं, लेकिन बराबरी अभी तक मिल नहीं पाई है। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि बराबरी मिले, क्योंकि मेरा मानना है कि महिला पुरुषों के दर्जे में काफी ज्यादा बेहतर होती हैं और हम इस मौके की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले और हम उसको ऊपर खड़े उतर सके, हम जान सके, हम पहचान सके कि हमारे अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं जो हम दुनिया के लिए आगे ला सकते हैं। तो सर, ये लैक ऑफ चांसेस कह सकते हैं या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं कि आज तक महाविद्यालयों में महिलाओं को अध्यक्ष पद के ऊपर नहीं चुना गया है और अभी तक भी हम उस दर्ज पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर महिलाओं को पुरुषों के योग्य समझा जाए, बराबर समझा जाए। एलिस सिडाना जी, ये राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है छात्र संघ चुनाव। हालांकि लोकसभा की तस्वीर देखी जाए तो पिछले वर्षों के मुकाबले काफी सुधार आया है, 17% के आसपास महिलाएं हैं अभी भी प्रतिनिधित्व में। और इसकी एक वजह है कि पंचायत में जो आरक्षण मिला है, यहाँ से महिलाएं ट्रेंड होती है, यानी कि राजनीति में उनका एंट्रेंस वहां से होता है और फिर वो आगे कमान संभालने के लायक भी बनती है। लेकिन छात्र राजनीति जो कि पहली सीढ़ी मानी जाती है, यहाँ पर चांस अगर दिया जाता है तो वो भुना क्यों नहीं पाती है? और अगर छात्र संगठन, अक्सर हम देखते हैं कि छात्र संगठन में विश्वास कम करते हैं, तो क्या छात्र संगठनों को विश्वास करना चाहिए और उस पर विश्वास पर खड़ी लड़कियां वो भी उतरेंगी? सर, उतरेंगी लड़कियां तो। अभी कॉलेज में जितने भी इलेक्शंस होते हैं हमारे, सब कुछ होता है, लड़की अपना पूरा योगदान देती है, ठीक है, और जो लायक होती है वो आगे बढ़ती भी है। ऐसा नहीं है कि कोई उनको मतलब कोई अलग से कोई पैसे देके के कोई आगे बढ़ रही है। जो केपेबल होगी वो हमेशा आगे बढ़ेंगी बढ़ेंगी। और सबको जो आकी अपनी स्टूडेंट, जो हमारे सारे बैचमेट्स है, पूरा कॉलेज है, वो हमारा हमेशा योगदान मतलब में साथ देता ही देता है, कोई पीछे नहीं हटता है। कुछ होते हैं वो समझते हैं कि हम पावर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। हमारा जो छात्र संघ बनता है वो उनकी ही बेनिफिट के लिए बनाया जाता है और लड़कियां हमेशा कभी पीछे नहीं रहती। नहीं, कई बार लेकिन ये बातें सामने आती है, अगर लड़की को कमान दे दी जाएगी, हम हमारी बात पूरी तरह से नहीं रख पाएंगे, या लड़की जो अध्यक्ष अगर बन गई तो हम उनसे घुल नहीं मिल पाएंगे, वो हमारी आवाज आगे तक प्रशासन तक नहीं उठा पाएंगी। तो ऐसे में लड़की के बजाय लड़के को ज्यादा चुनना पसंद करती है। क्या ये जायज बात है? नहीं सर, ऐसी कोई जायज बात नहीं है। कभी कभी लड़कियां भी हेजिटेट करती है लड़कों से अपनी बात ना कहने पे, बल्कि लड़के ज्यादा महत्व देते हैं कि हम लड़कियों को भी आगे से बोल सकते हैं। कभी कभी होता है कि लड़के अपने
लड़कों के साथ थोड़ा सा ज्यादा घुल मिल पाते हैं, लड़कियों के साथ नहीं मिल पाते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि लड़की अगर छात्र संघ चुनाव में जीतती है तो अगर जितनी भी उसकी पावर है तो वो सबके बेनिफिट के लिए ही सोचती है, क्योंकि आज तक लड़कियों के साथ जो हो रखा है वो कभी लड़कों ने इतना फेस नहीं करा जितना इन्फीरियर लड़कियों को हमने पूरे अपने दुनिया में बनाया रखा है। तो बिल्कुल प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजनीति का हिस्सा भी रहा। और ये भी देखा गया कि जरूर चुनावों के अंदर यूपी की ही बात कर ली जाए, उस भूमिका में टिकट भी अधिकतर दी गई, लेकिन वो एक राजनीति का हिस्सा था। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, दूसरे स्टेट वहां पर देखे जाएं, यूपी की तर्ज पर शायद कांग्रेस ने भी टिकट वहां पर नहीं दी, तो विश्वास शायद वहां पर भी डगमगाता हुआ देखा गया। और आगे भी क्या यूपी की तर्ज पर वो पार्टियां टिकट देंगी या नहीं देंगी, क्योंकि विश्वास पूरी तरह नहीं है। राजनीति का हिस्सा जरूर बन जाती हैं लड़कियां और मुद्दा जरूर बनाया जाता है। हम देखते हैं अक्सर चुनावों के अंदर, हाल ही में जो आंकड़े अपराध के आए, राजस्थान को कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जा रहा है, वो भी एक महिला अपराध को लेकर। तो ये इश्यूज जरूर बनते हैं, राजनीति का हिस्सा जरूर बनते हैं। हर्षिता, आपके पास आना चाहूंगा, एक राजनीति का मुद्दों का हिस्सा बनती हैं लड़कियां, लेकिन उनको या तो आगे बढ़ाने के लिए क्या आपको लगता है कि सरकारें उस कदम से कदम मिलाकर आगे काम करती हैं, या फिर आप कुछ काम नए करने के लिए उनके कोई सुझाव आपके पास होंगे? सर देखिए, अभी अभी आपने स्वयं ने कहा कि यूपी के इलेक्शन हुए और महिलाओं को सीट नहीं दी गई, तो ये स्वयं में एक उदाहरण है कि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक शोकेस की तरह यूज किया जा रहा है हमारे देश के अंदर, जहां पर कहा जा रहा है कि हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, हम आपको राजनीति में भी अवसर दे रहे हैं। अगर आप मिनिस्टर्स की सीट्स पर भी देखें तो महिलाओं की तादाद बहुत ही कम है, हमारे सेंट्रल में देखें चाहे आप स्टेट में देखें। और क्राइम और क्रिमिनल्स दोनों की मेंटेलिटी क्या होती है, हम इससे बहुत बखूबी वाकिफ हैं। महिलाओं के पास एक सिक्स सेंस होती है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो बातों से नहीं सर, इरादों से काम होता है। और मेरी ये गुजारिश है हमारी राज्य सरकार व सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से ही कि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ बातों में नहीं, कार्य प्रणाली में भी लाएं, उसे जोड़े और जाने कि हम कितने काबिल हैं। कैंपस की राजनीति में कुछ चैलेंज मानती हैं आप? बिल्कुल सर, हमारा तो महिला महाविद्यालय है, परंतु फिर भी आउटसाइड फोर्स बहुत होता है जो हमें वहां पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और इस चीज के लिए रिगार्डिंग मैंने इस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के संघर्ष में बहुत कुछ सहा है, देखा है कि किस तरीके से पुरुष प्रधान समाज महिला को चलाना चाहता है, समझाना चाहता है कि ये राजनीति होती है, आप इतना बोलिए, आप ऐसे चलिए, आप इसको यहाँ पे ऐसे कीजिए। पर मेरा मानना यह है कि बिना उनकी इन सलाहों के भी हम सक्षम हैं और हम देश के लिए बेहतर कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है कि आप हमें बताएं, हमें एक राह दिखाएं, हम हमारी राह खुद बना लेंगे। कैंपस की इस राजनीति में विजन क्या है, क्योंकि आप एक लड़की हैं और अब कैंपस को आप कैसे आगे बढ़ा सकती हैं? उन लोगों के लिए आप मैसेज दें ताकि जो लोग ये समझते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं लड़कों को आगे करें। सर देखिए, महिला महाविद्यालय है तो पुरुषों का तो वहाँ आना जाना बंद है, परंतु हम प्रयास करेंगे कि हम महिलाओं को राज्य स्तर व नेशनल स्तर पर जितनी भी योग्य प्रतियोगिताएं होती हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराएं, हमारे कॉलेज का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम आगे बढ़ाएं। हमारे कॉलेज में एनएसएस है, हम स्पीक मेकर से जुड़े हुए हैं और अनदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, सभी कॉलेजेस में होती है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम वहां पर महिलाओं की भूमिकाओं को प्रखर करें और ये बताएं उन्हें कि सर देखिए ये महिला है और इसने यहाँ पर आकर के इस प्रकार से आपके सामने अपनी प्रस्तुति दी है, हमें उसके विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करना है और महिलाओं के अधिकार में जो जो उनको समस्याएं हैं उनका समाधान निकालना व उनकी समस्याओं के लिए उनके साथ में उन समस्याओं को महसूस करके उनके साथ में खड़े रहना, ये हमारा दायित्व है और हमारी इस प्रकार की प्रयास रहेंगे कि हम इस साल इन सब मुद्दों पर कार्य करें। मानसी, महारानी कॉलेज जिसको शायद ऐसा इंडिया में कोई भी नहीं होगा, नहीं जानता होगा, उस कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष आप बनी हैं, आपके पास भी विजन होगा महारानी कॉलेज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और पिछले दिनों की घटना को भी मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि कैंपस के बाहर कुछ अश्लील हरकत होती है, इस तरह की हरकत दोबारा से नहीं हो और कोई सोचे भी नहीं इस तरह की हरकत को लेकर। आप इस मिशन को लेकर कैसे कमान संभालेंगे? सर जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, महारानी एक ऐसा महाविद्यालय है जिसका नाम देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लिया जाता है। तो जैसा कि अभी आपने घटना के बारे में जिक्र किया, तो मैं बताना चाहूंगी सभी को कि जैसे ही हम इस बारे में पता लगा, हमारा जो निर्भया स्क्वाड है हमने वहां तैनात करवाया। जो हमारी जितनी भी जो वर्किंग आवर्स है वो वहां रहती है। हमने पीसीआर
जैसा कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थी उन्होंने भी वहाँ पीसीआर लगवाई, जो कि हॉस्टल, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल है महारानी का, उसका गेट पीछे की तरफ है, वहां शाम को 7 बजे से लेकर पूरे 10 बजे तक पीसीआर घूमती थी और उन घटनाओं पे जो हुई उन्हें दर्ज कराया गया, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। और हमारे जो प्रशासन है उनका भी यही मानना है कि ये घटना जो है ये एक कॉलेज की नहीं, हमारे पूरे देश की बात है जो हर जगह होती है। ये सिर्फ हमें प्रोटेक्शन हमारे देश, हमारे कॉलेज के बाहर नहीं बल्कि हर जगह लगवानी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे प्रशासन ने इस पे अच्छा काम किया है। निर्भया स्क्वाड को तैनात किया है, जो दिन रात जब हमारे इलेक्शन चल रहे थे तभी भी हमारे साथ खड़ी थी, संघर्ष कर रही थी, हमारा साथ दे रही थी। नहीं, लेकिन निर्भया अपना काम कर रही है। बिल्कुल। क्यों मानसी और मानसी के तर्ज पर पूरी महारानी की मानसी अपने आप में निर्भय होकर आगे बढ़े? बिल्कुल सर, और अगर मैं बताना चाहूंगी तो हमने उसके लिए ट्रेनिंग भी दी थी, 2 वीक्स ट्रेनिंग फॉर सेल्फ डिफेंस, जहां लड़कियों को सिखाया गया था कि अगर उनके साथ कोई भी घटना होती है तो उन्हें अपना आवाज, अपना अधिकार लेने का पूरा हक है, वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है, किसी भी चीज को, किसी चीज से दबना नहीं है। और मेरा भी सर पूरा यही वो रहेगा कि मैं जो हर एक लड़की है, जो महारानी की जितनी भी लड़कियां हैं, वो खुलकर सामने आए, अपनी जो समस्या है वो रखे, मुझे बताए, मैं उन्हें सुनूं, क्योंकि मैं एनसीसी से रही हूँ, मैं लीडर हूँ लेकिन मैं एक सेवक बनकर काम करना चाहूंगी, क्योंकि लीडर तो कोई भी बन सकता है। एक सेवक बनकर उनके बीच में रहकर काम करना, उन्हें सुनना, उन्हें समझना, फील करना, मुझे ऐसा लगता है कि वही एक अच्छे अध्यक्ष की खूबी है। देखिए, बिल्कुल मानसी आपने सही कहा है, लेकिन अक्सर देखिए ये बातें जो हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनता है वो भी कहता है मैं प्रधान सेवक हूं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो शायद कुछ डिफिकल्टीज, कुछ कठिनाइयां होती हैं। आपके ऊपर भी कुछ राइडर जरूर हैं कि आप कितना कदम उठा सकती हैं, प्रशासन से आपको कितना सहयोग यहाँ पर मिलेगा, लेकिन फिर भी आज हॉस्टल्स की समस्याएं देख ली जाएं। कैंपस को मैं जाता हूं, महारानी कॉलेज में कैंपस में बेहतर काम हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस कैंपस में भी काम करने का कोई और जगह नहीं हो जहां पर काम नहीं किया जा सकता हो। तो उसको लेकर आपका कुछ विजन यहाँ पर होगा। आपके पास में 1 साल की कमान यहाँ पर दी गई है। बिल्कुल सर, मेरा जो 1 साल का जो कार्यकाल है, जैसे कि आपने कहा कि हॉस्टल की बहुत सारी समस्या, मैं कल ही हॉस्टल गई थी, मैंने सारी समस्या लिखी है। और हाँ, हमारे ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें बताता है कि हमें किस उसके अंदर रहकर, मतलब हम कितना, हमारे पास पावर्स है, हम किस दर्ज में रहकर हम अपना कार्य कर सकते हैं। तो मैं भी, क्योंकि एनसीसी से हूँ, एकता और अनुशासन में मैं रही हूँ, तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जो अमाननीय हो या जो गलत हो। मैं सही रूप से सारे काम करने की कोशिश करूंगी। और बहुत सारी समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं, तो बस यही साहस रहेगा, बस यही प्रयास रहेगा कि मैं उन्हें सुनूं, समझूं और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सही तरीके से उनकी आवाज रखूं, उनकी आवाज बनूं। और जहां लड़ने की बात कहेंगी वहां, क्योंकि हक हमेशा छीना जाता है, तो मैं अपना हक बखूबी रखूंगी और जहां लड़ने की बातें वहां लड़ूंगी। एलिस राणा जी, आपने सुना होगा मानसी को, ये अपने कैंपस की जंग के लिए तैयार हैं। कनौरिया में भी हाँ प्राइवेट सेक्टर की तरह जरूर है, लेकिन फिर भी वहां की बालिकाओं को भी कुछ समस्या वहां पर होंगी। आपने शायद जीतने के बाद में जश्न भी बना लिया होगा, खुशी बना ली होगी, लेकिन आपने राउंड लगाकर छात्राओं से उनके मन की बात टटोली है? हाँ सर, रेगुलर बेसिस पे अभी भी 3 दिन से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सबकी परेशानी जाने, लोगों को जो अच्छा भी लगता है हम वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या बदलाव चाहिए और क्या बदलाव नहीं चाहिए। उन सब में हमने बखूबी अपना प्रयास अभी स्टार्ट कर रखा है हमने। और परेशानियां हमारे भी बहुत खूब सामने आ रही है, कभी कुछ चोरी होना, लड़कों की परेशानियां, या कोई फैकल्टी में क्लासेस नहीं लगना, कुछ भी लगना, हम सब कुछ मद्देनजर से देख रहे हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट्स भी दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और सारी कॉपीज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे पास भी रहती है और हम सारे नतीजों पे काम भी कर रहे हैं। देखिए एलिस, जब तक चुनकर नहीं आई थी तब तक भी शायद ये प्रॉब्लम थी, और उससे पहले जो छात्र संघ अध्यक्ष आई होंगी वो भी शायद ये दावा कर रही होंगी कि प्रशासन से मिलेंगे, लेकिन आपको एक कदम और एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा ताकि तमाम जो बालिकाओं की ये शिकायतें हैं वो दूर हो सकें, और कैंपस के बाहर भी चाहे किसी तरह का माहौल हो उसको दुरुस्त करने की अगर बात की जाए तो उसको लेकर क्या प्रशासन की मॉनिटरिंग के साथ साथ उनके साथ चर्चा करने के बाद में कदम क्या उठाया जा सकता है ताकि कैंपस के माहौल के अंदर के साथ साथ बाहर का माहौल भी सुधारा जा सके? सर, पहले तो हमको एक तो लीडर की तरह काम करना तो आना नहीं चाहिए। हम हमेशा दोस्त बन के ही काम करना सीखा है स्टार्टिंग से। हमने जब भी छात्र संघ चुनाव भी हुए थे तो हमारा पहला गोल यही था कि हम सबको पावर से नहीं देखें, हम सबको दोस्त के नजरिए से देखें। हम सबको आराम से जानते हैं, हमारे साथ हम भी साथ में रहते हैं, तो हमें ही पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो सब लिख के दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ मद्देनजर देख रहे हैं, लेकिन कॉलेज के बाहर और अंदर लड़कियां वही हैं, प्रॉब्लम्स वही हैं, वही दोहराई जाती है प्रॉब्लम्स बार बार। तो
तो एक बार पहले उनके ऊपर हमको कुछ डिटेल और उसका पहले समाधान निकालने के लिए पहले वही प्रयास है हमारा, पहले उनकी समाधान निकाला जाए और फिर आने वाली प्रॉब्लम्स का फिर उनका भी समाधान निकाला जाए। अर्षित, आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा लड़कियों को शोकेस की तर्ज पर, आपने एक बार ये भी कहा कि आप लड़कों से बहुत आगे हैं, उनकी बराबरी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, आप बराबर हैं नहीं, उनसे एक कदम आगे हैं। लेकिन आज के इस माहौल के अंदर, क्योंकि आपके ऊपर भी पारिवारिक दबाव भी रहता है, बड़ा प्रेशर होता है, कैंपस में आप कैंपस से बाहर जाएंगे, कैंपस का दबाव होता है, क्या लगता है आपको कि एक स्वच्छंद तरीके से आप बेटर तरीके से छात्र प्रतिनिधि बनने के बाद में उस तरीके से काम कर पाएंगी? सर, जब इस पद के लिए शपथ ली थी तब ये माना था कि महाविद्यालय की छात्राओं के लिए जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करेंगे। संघर्ष तो हर एक मोड़ पर है जीवन के पे, तो मैं ये मानती हूँ कि जितनी परेशानियां मेरे मार्ग में आएंगी, मैं और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से भी लड़ना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और हम एनवायरमेंट बेटर करने के साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने पर भी कार्य करेंगे। एनवायरमेंट बेटर कैसे होगा भाई? आप कैसे विश्वास में लेंगे आपकी कैंपस की गर्ल्स जो हैं उनको, आपका प्रशासन जो है उनको, और सबसे बड़ी चैलेंज जो अपने परिवार को, उनको विश्वास में किस तरह से लेंगी और ये मैसेज कैसे दे पाएंगे दूसरी गर्ल्स को कि देखो हाँ, मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनी और उसके बाद मैंने कदम यहाँ पर बढ़ाया, तो ये मेरा। सर, मैं परिवार को तो पूर्णतः मेरे पर विश्वास है, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है काफी लंबे अरसे से, तो मैं अपने घर की बागडोर संभालती हूँ। महिलाओं को और हमारी छात्राओं को सशक्त बनाने की जहां तक बात रही, वहां तक हमारी प्रयास है कि हम कॉलेज के हर एक छात्रा को एक सोशल मीडिया, यू नो दैट, कि ये बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है आज की तारीख में, तो हम एक ग्रुप बना रहे हैं जहां पर हम सभी को इस तरीके की एश्योरिटी दे रहे हैं। पर्सनली हम उन 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं, हमने एक पीरियड टाइम लगाया है, हमने काउंसलर्स लगाए हैं, और हम आफ्टर गेटिंग द प्रॉब्लम्स, जितनी भी हमारे पास में भी, हमारे कॉलेज में सर्वे चल रहा है फॉर 7 days, हम पर्सनली हर एक स्टूडेंट से मिलकर के उसकी प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उससे परेशानी क्या है। उसके बाद में अगर हमारी जैसे आउटसाइड एनवायरनमेंट जो आप कह रहे हैं उसको सही करने के लिए हम प्रशासन के साथ में मीटिंग करेंगे और उनसे उनके समाधान जानना चाहेंगे कि वो हमारे लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, और हम हमारे प्रस्ताव रखेंगे कि हमें क्या क्या सुविधाएं और प्रशासन से मांग है हमारी। देखिए, बिल्कुल अर्षित, अगर आपकी बात जन टीवी के दर्शक और खासतौर से आपके साथ के जो लोग सुन रहे होंगे वो भी इस बात से सहमत होंगे कि हाँ, जरूर ये काम होने भी चाहिए, और आप एक कदम आगे बढ़ाकर आगे बढ़ें ताकि मैसेज उन लोगों तक भी जाए। लेकिन फिर भी ऐसी क्या सिनेरियो बनता है कि ना तो लड़कियां छात्र संघ चुनाव जीत पाती हैं, ना आगे कदम बढ़ाती है। मैंने ये देखा भी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर देख लिया जाए, एनएसयूआई ने 3 चेहरे मैदान में उतारे, लेकिन कितनी जीत पाई? संयुक्त सचिव पर 1 जीत वहां पर होती है। दूसरा, अगर एबीपी देखा जाए वो भी आप दिया, लेकिन अध्यक्ष को किनारा वहां पर किया गया। एनएसयूआई ने भी मुझे लगता नहीं कि 3-4 साल के दौरान कोई टिकट यहाँ पर दिया होगा। तो ये विश्वास क्यों नहीं बना पा रही हैं लड़कियां? आपके पास इतनी काबिलियत है, आपके पास में विजन है, आप काम भी कर सकती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां क्यों? आपको कुछ लगता है कि या तो संगठनों को पुनर्विचार करना चाहिए या फिर आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि निर्दलीय का ऑप्शन तो है, छात्र संगठनों की क्या जरूरत है? सर देखिए, महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उसके लिए आपने मुझे प्रश्न में कहा कि आप अपने पारिवारिक माहौल को कैसे संभालेंगी। तो जो आपको भी पता होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जब चुनाव होते हैं तो किस तरह का माहौल होता है, तो परिवार उस चीज को लेकर के पहले ही बहुत ज्यादा विचार विमर्श करते हैं, और उसकी वजह से भी एक कारण वह भी मैं मानती हूँ, वह आपने कहा कि पार्टी, मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी की आवश्यकता है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, किसी भी पद पर आपको बैठने के लिए। मेरा मानना है कि आपकी काबिलियत होनी चाहिए और आपके अंदर दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए उस पद पर बैठने के लिए। आप कर सकते हैं। महिलाएं नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके ऊपर कई प्रकार के दबाव होते हैं। पहला दबाव होता है कि पारिवारिक, दूसरा होता है कि आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं वहां के पुरुषों के कई प्रकार के ताने हुए, या फिर उनका हमारे प्रति जो एनवायरनमेंट हुआ, किसी भी तरीके से वो बात करते हैं, वो नहीं चाहते हैं। आप एक महाविद्यालय में जाइए, वहां पर आप अगर 100% मेल डोमिनेशन देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो महिलाओं को समर्थन करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो महिलाओं के कट्टर विरोधी भी हैं। लेकिन आप अगर उन पर ध्यान देंगी तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ताने हो, दूसरी अदर चीजें आप बता रही हैं, अगर आप ही उन पर ध्यान देंगी, आप जैसी अगर दूसरी लड़की है वो सोचती है कि मैं छात्र संघ चुनाव लड़ दूं लेकिन मुझे वो ताना नहीं मारे, इस तरह की स्थितियां नहीं बने, ये कंडीशन तो शायद नहीं सर, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए दृढ़ निश्चयता, मैंने आपसे कहा, एक
छात्र संघ अध्यक्ष बनने के लिए आपके अंदर जो काबिलियत होती है वो पैदाइशी तो आती नहीं है, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ता है, स्वयं को प्रबल करना होता है और उसके बाद में ही आप उस पोस्ट पर बैठ पाते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि महिलाओं को विकास करना है, विकासशील रहते हैं, जैसे हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें भी अपने अंदर बदलाव करने हैं, रोज कुछ नया सीखना है। और एक दिन ऐसा भी आएगा सर जिस दिन महारानी हो, महाराजा हो, महाराजा तो नहीं कह सकते, राजस्थान विश्वविद्यालय की हर एक सीट के ऊपर एक महिला प्रतिनिधि होगी और डंके की चोट पर होगी सर। बिल्कुल मानसी 15 यूनिवर्सिटीज हैं फिलहाल, हालांकि जब तक आप भी अपेक्स के लिए चुनाव लड़ेंगे शायद यूनिवर्सिटियां बढ़ जाएं। आपको भी लगता है कि हाँ अब तस्वीर बदलने वाली है, और इस तस्वीर को बदलने के लिए कन्नौड़िया की मानसी की तरह और भी कई मानसी हैं जो तैयार हो चुकी हैं? सर बिल्कुल यही कहना चाहूंगी, जैसे कि सर आपने पहले जिक्र किया था एबीवीपी का हो गया, जो दूसरी आपकी जो टीम्स हैं जो अपना प्रतिनिधि चुनती हैं, मैं सर ये इसमें कहना चाहूंगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन निर्दलीय है, कौन एबीवीपी से है, कौन सी टीम से, किसने कितनी मेहनत करी है और कौन उस पद के लायक है। मुझे लगता है जो छात्र संघ है वो उनको वो देखकर भी चुनता है कि कौन उनके लिए समय आने पर खड़ा रह सकता है, उनके लिए कार्य कर सकता है, बहुत बड़ा कारण है। और जैसा कि अब मैं महारानी महाविद्यालय से अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हूँ, जीती हूँ, अध्यक्ष बनी हूँ, तो मेरा भी पूरा यही रहेगा कि मैं अपना 100% दूं महारानी को, और यहाँ कि एक बार अपेक्स से जरूर खड़ी हूँ, वो चाहे फर्क नहीं पड़ता निर्दलीय हो एबीवीपी हो, मेहनत से मैं खड़ी होंगी। और मुझे लगता है कि मेहनत ही है, मेरा संघर्ष है जो मुझे अध्यक्ष बना सकता है, ना तो कोई डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ना कोई बॉयज है, ना कोई नहीं है, बस मेरा मेहनत और मेरा संघर्ष है जो मुझे अध्यक्ष बना सकता है। मुझे लगता है कि मैं वो कर सकता हूं। क्या लगता है आपको कि छात्र चुनाव में भी जातिवाद, टीम वर्क या फिर अदर जो चीजें हैं, क्षेत्रवाद वाले माहौल, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा लगा है, ये काम करता है या इसके बेस पर छात्र संघ जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है उसको काम करना चाहिए? सर मैं यही कहना चाहूंगी, जो ये जातिवाद जो है वो बहुत सालों से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है, हम राजनीति देखते हैं, पर मैं सर ये कहना चाहूंगी कि मैंने भी जब मैं खड़ी हुई अध्यक्ष के लिए, मैंने जातिवाद, धर्म, इन सारी चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा सबको यही किया, आप अपना मत दीजिए और एक काबिल इंसान को दीजिए, जो आपको लगे कि वो उस पद के लिए काबिल है, आप उसको समर्थन करें। क्योंकि जब आप जाति के आधार पर आप किसी को विजयी बनाते हैं तो आपका सिर्फ स्वयं का स्वार्थ होता है। वो एक अच्छा लीडर, एक सबको साथ लेकर वो सबका भला नहीं कर सकता है, तो उस चीज को लेकर हमें नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि सबके हित के लिए जो एक साथ चल सके, जो कार्य कर सके, हमें उसे लीडर हमारा चुनना चाहिए। तो मैंने भी पूरी यही कोशिश करी कि हम जातिवाद को हटाएं और जीत की कोशिश करें और एक अच्छा आपको चुनाव के दौरान, हालांकि महारानी कॉलेज थी, लेकिन फिर भी चुनावी कैंपेनिंग में कभी दिक्कत आई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगा कि शायद मुझे नहीं लड़ना चाहिए था, चुनाव हट जाना चाहिए था, या क्यों मैं चुनाव लड़ रही हूँ? सर ये तो एक बहुत कहते हैं सामान्य सी चीज है कि जैसा कि हर्षिता ने भी कहा कि महिला चाहे किसी भी क्षेत्र हो, कोई सी भी जगह हो, वो कहीं भी खड़ी हो, उन्हें थोड़ा जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो हर जगह फेस करना पड़ता है। वो चाहे कोई सा भी क्षेत्र, राजनीति हो, खेल हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, डांस हो, कुछ भी हो, उन्हें हर जगह ये थोड़ा तो फेस करना पड़ता है। पर मैंने जैसे मेरे साथ मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद रहा, संजय माचेड़ी जी का, उन्होंने मुझे ये बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया, उन्होंने हर वक्त पर मेरा साथ दिया और मैंने कोई ऐसी ज्यादा परेशानी फेस नहीं करी कि जिसकी वजह से मैं ये सोचूं। मैंने बस ठान लिया था कि हमारे जो महारानी महाविद्यालय है उसको एक अच्छे अध्यक्ष की जरूरत है, जो हमारी जो महिला, जो लड़कियां हैं, उनके पक्ष में, उनके हित में काम कर सके। और बस वही एक कारण था, मैं पीछे नहीं हटी, मैंने पूरे हिम्मत दम से मैं लड़ी हूँ, खड़ी थी और जीती थी। और मैंने एक ही चीज सीखी है कि मैदान चाहे खेल का हो या चुनाव का, पूरे दम से लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे साथ में नई मेहमान कपिसा जी जुड़ी हैं, महारानी कॉलेज की उपाध्यक्ष हैं। कपिसा जी, हमारी चर्चा जो चल रही है कि छात्र संघ चुनावों के अंदर लड़कियों को या तो भूमिका कम दी जाती है, मौका दिया जाता है तो वो आगे चुनकर या जीत कर आगे शायद कम बढ़ पाती हैं। आप महारानी कॉलेज से हैं, आपको भी कभी ऐसा लगा कि हाँ हमें तो अवसर ही नहीं दिया जा रहा, अगर अवसर दिया जाता तो हम बहुत आगे पहुंच पाती? सर जैसे कि पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं जो महारानी का हॉस्टल है, एनी बिसेंट हॉस्टल, वहां से बिलोंग करती हूँ। तो पहले हाँ ये सच है कि हमें उतनी जानकारी नहीं होती है जितनी जरूरत है एक लड़की को आगे बढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उतनी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। पर जैसे ही हमें इतना नॉलेज मिला कि हाँ हम ये कर सकते हैं और ये उतना हार्ड नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, तो पूरे हॉस्टल ने आगे आके मेरा साथ दिया है। हमने बहुत लेट डिसाइड किया, मैं ये कहूंगी
लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफी अच्छे से मेहनत करके और हम इस पोजीशन तक पहुंच पाए। मेनली मैं इसका पूरा क्रेडिट इसी को दूंगी कि जो यूनिटी हमारे बीच में थी, अगर वो नहीं होती तो हम ये नहीं कर पाते। और दूसरी चीज है वो नॉलेज। मुझे ऐसे लगता है हर जो कॉलेज की लड़की है उसे ये पता होना चाहिए कि ये पाथ जो है उसे कहाँ तक लेके जाएगा और ये कितना ईजी है और ये उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो क्या आप यूनिटी की बात कर रही हैं, पूरी गर्ल्स और महिलाएं एक यूनिटी ऐसी बनाएंगी कि जो तस्वीर फिलहाल 17वीं लोकसभा की है, 15% तक महिलाएं हैं। आप जब तक चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अगले 10-15 साल की तस्वीर, क्या उम्मीद करते हैं कि 30%, 40% तक ऐसा संभव लगता है आपको? हाँ सर, मेरा ये मानना है कि सारी महिलाएं ही नहीं, अगर हम महिला का सब लोग साथ दें और महिला खुद का साथ दें तो वो कुछ भी कर सकती है। सर ये मैंने ये चीज महसूस की है और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जब हम साथ आते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। मैं ये कहूंगी कि सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करो। अगर हम कुछ ठानते हैं तो मेन चीज होती है हमारे पास सपोर्ट बेस कितना है, और सपोर्ट बेस आता है जेन्युइनिटी हमारी कितनी, हम कितने जेन्युइन है वहां से। तो मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को एकजुट होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है और 30% नहीं, हम कोई भी फीसदी जो है प्राप्त कर सकते हैं अगर हम सब लोग एक साथ हैं तो। अलीश राणा जी, विधानसभाओं की तस्वीर हो या लोकसभा की, उम्मीद है आपको बदलेगी? क्योंकि जिस तरह का जज्बा कपिसा जी ने दिखाया है, हर्षिता जी ने दिखाया है, तो मुझे तो लगता है कि 50 से बहुत जाने वाला है। जरूर सर बदलेगी आने वाले टाइम में। आज के टाइम पे लड़के वैसे कहीं कम नहीं है, हर जगह पार्टिसिपेट कर रही है, अपना योगदान दे रही है, कंधे से कंधे मिला के चल रही है आज के टाइम पे तो। और कंधे से कंधे भी कहा, आज के टाइम पे लड़कियां काफी ज्यादा आगे है लड़कों से किसी मैदान में। वो आगे होता है प्रेशर, कहीं ना कहीं कहीं दब जाती है, कहीं उठ जाती है, बट मैं तो यही कहूंगी सबको लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो। हर्षिता जी, आपका भी इस पर व्यू जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको अगले 10 साल बाद की तस्वीर? सर तस्वीर तो हम आज से बदलना शुरू करेंगे तो कल जाके बदल ही जाएगी। आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम राजस्थान के अंदर जितनी जागरूकता फैला सके उतनी फैलाएं। आज हम सब भी यहाँ पर बैठे हैं, किसी न किसी पद पर हैं और हम हमारी पद की गरिमा को संभालते हुए इस प्रदेश के लिए बेहतर कुछ करेंगे। आज हम यहाँ की परिभाषाएं बदलेंगे तो हम कल को देश की परिभाषाएं भी बदलने में सक्षम हो पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 50 नहीं 60% तक जाएंगे। जितना एनालिटिकल स्टडी मैं लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, इलेक्शंस की करती हूँ, आने वाले समय में अगर महिलाएं स्वयं चाहेंगी प्रबल होना तो वो लोकसभा, राज्यसभा, हर एक जगह पर अपनी एक अच्छी खासी मार्जिन व पहचान बना पाएंगी। मानसी, क्या लगता है आपको? क्योंकि घर की कमान तो लगभग सभी महिलाएं संभालती हैं, इंदिरा गांधी जैसी कम ही बनती है, लेकिन ये तस्वीर हर इंदिरा कोई बने, उसको लेकर कुछ संदेश खासतौर से लड़कियों के लिए, और फिर आप किस तरह से इस विजन में आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि अभी जैसे हम किसी पद पर खड़े हैं तो अब हमारा जो मेन मोटिव है वो यही रहेगा कि अब जो आने वाली जो लड़कियां हैं जो हमारी महाविद्यालय में आ रही है, हम उनको प्रोत्साहित करें इस चीज के लिए, उन्हें बढ़ाएं कि हाँ वो कर सकती है, क्योंकि हम ही हैं जो आगे देश संभालने वाले, हम यूथ हैं जो आगे हमारा देश भी संभालेंगी। और सिर्फ लोकतंत्र उसके अंदर के पूरे हमारे जैसे बड़ी बड़ी पहुंच है, जो मतलब सीट्स हैं, उनपे भी महिलाओं का कब्जा होगा। बिल्कुल है, राष्ट्रपति अभी हैं आप, अभी हैं। कपिसा जी, ये तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि जज्बा जो लग रहा है मुझे कम नहीं है, और आपका हौसला देख के ऐसा लगता है कि शायद एक समय ऐसा भी आ सकता है कि लड़कों को सोचना पड़े, हम 20 पर आ गए, हम 30 पर कैसे जाएं। इसी विजन को लेकर आप क्या कहेंगी उन गर्ल्स को जो आज ग्रामीण एरियाज में हैं, स्कूल तक जाने पर 3 बार विचार करती हैं, स्कूल पढ़ लेती हैं तो कॉलेज शायद उनके माता पिता नहीं भेजते हैं? बिल्कुल सर, ऐसी लड़कियां जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, मैं उनको कुछ भी मैसेज देने से पहले सभी पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूंगी ऑब्वियसली कि वो अपनी जो लड़कियां हैं उनको एक मौका दें आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि हम उन्हें लगता है कि जब लड़की बाहर निकलेगी या बाहर जाएगी तो उसके लिए बहुत खतरे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप अपनी लड़की की परवरिश कुछ ऐसे कीजिए कि वो बाहर कहीं भी जाए वो खुद की रक्षा कर सकती है और खुद के लिए लड़ सकती है। वो इतनी समझदार है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। और उसके बाद अपनी लड़कियों को बाहर भेजें, कहीं भी भेजें, वो जो करना चाहती हैं। वो कहते हैं ना सपनों को उड़ान देना, तो वो काम पेरेंट्स ही करते हैं मुझे ये लगता है। और उन्हें पेरेंट्स को अपनी बेटियों को मौका देना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में और लड़कों में सब में इतना जज्बा होता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, बस उन्हें एक सहारे की जरूरत होती है, वो सपोर्ट की जरूरत होती है। और गर्ल्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जो करना चाहती हो, जो
पैशन आपका है, आप उसे फॉलो कीजिए बिना डरे, बिना ये सोचे कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि रिस्क हर चीज में होता है। तो देखिए, तो बिल्कुल ये हौसला देख के तो शायद हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि आगे की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि समय पाबंद हैं हम, और ये कहना चाहेंगे कि आसमान है पूरा लंबा चौड़ा, लेकिन एक पेरेंट्स को जरूर यहाँ पर सोचना होगा। इनके पंख है बालिकाओं के, उड़ने की छूट दीजिए आप, और फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। चाहे राजनीति की पहली सीढ़ी हो या फिर लोकसभा और राज्यसभा की क्यों ना बात कर ली जाए, कहीं भी पीछे रहने वाली नहीं है हमारी बेटियां, हमारी बहनें। बस इनको चाहिए तो एक मौका, एक चांस और एक सपोर्ट भी चाहिए, जो पीछे से होकर ये कहे कि आप तो आगे बढ़ो, हम पीछे से मुस्तैद हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम नारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।